ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया कि मुस्तफा खामेनेई इजराइल और अमेरिकी हमले में चंद सेकंड के फासले से बाल बाल बचे थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल का अटैक हुआ था और इसमें मुस्तफा खामेनेई के पिता की मौत हुई थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। और अब जानकारी सामने आ रही है कि मुस्तफा खामेनेई भी अमेरिका और इजराइल के हमले से बाल बाल बचे। कुछ ही सेकंड का अंतर था। मुस्तफा खामेनेई भी वहीं पर मौजूद थे और बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत इसी हमले में हुई थी। ये जो पूरा युद्ध है, इसमें एक बड़ी जानकारी सामने आई है और इस युद्ध को लेकर ये बड़ा अपडेट है, यानी कि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो 28 फरवरी को हमला किया गया था, जिसमें ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया गया था, जिसमें दावा किया गया था उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। उस हमले में चंद सेकंड के फासले से ही मुस्तफा खामेनेई की जान बची थी। मुस्तफा खामेनेई उस हमले के वक्त वहीं पर मौजूद थे, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंतर में उनकी जान बच गई और अब वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, मुस्तफा खामेनेई। और अभी सुप्रीम लीडर पर भी अमेरिका और इजराइल दोनों हमलावर हैं, दोनों निशाना साध रहे हैं। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया कि हमें नहीं मालूम कि मुस्तफा खामेनेई जिंदा हैं या फिर मर गए। और मुस्तफा खामेनेई को लेकर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। खुलासा ये हुआ कि 28 फरवरी को खामेनेई कंपाउंड पर अटैक हुआ। पूरा खामेनेई परिवार कंपाउंड में ही मौजूद था। ऐसे में हमले में मुस्तफा की पत्नी की मौत हुई और हमले से पहले गार्डन में टहलने के लिए ये पहुंचे हुए थे। गार्डन में टहलने के दौरान अटैक हुआ। बारूद से मुस्तफा के पैर जख्मी हो गए। ये जानकारी अब मुस्तफा खामेनेई को लेकर सामने आई है और ये भी जानकारी है कि मुस्तफा खामेनेई इस वक्त घायल है और 28 फरवरी को जो अटैक हुआ था उसी में मुस्तफा खामेनेई के पैर में गंभीर चोट आई थी। बारूद से उनके पैर जख्मी हो गए थे, जिसके बाद अभी भी उनका इलाज जारी है। हालांकि अभी तक मुस्तफा खामेनेई की तरफ से कोई भी आधिकारिक दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने अभी तक सामने नहीं आए हैं। एक बयान जरूर सामने आया था जो कि एक न्यूज एंकर ने पढ़ के सुनाया था, लेकिन उसके अलावा मुस्तफा खामेनेई ने अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी अभी तक दर्ज नहीं कराई है। एक सेकंड से हालांकि मुस्तफा खामेनेई बच गए, इनकी भी मौत हो सकती थी, जैसा कि अमेरिका और इजराइल का दावा है। उनका अटैक जो हुआ था खामेनेई कंपाउंड में, वहां पर उस वक्त खामेनेई का पूरा परिवार मौजूद था। हालांकि कुछ दिन बाद जानकारी यह भी सामने आई थी कि मुस्तफा खामेनेई की पत्नी का इलाज जारी है, वो भी जिंदा है, लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुए अटैक में ही हुई थी और इसी अटैक में मुस्तफा भी घायल हुए थे। उसी दौरान उसी कंपाउंड में मौजूद थे। तो एक तरफ नेतन्याहू वीडियो पर वीडियो जारी कर रहे हैं, तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आए हैं। हाँ, 12 मार्च को उनका एक संदेश जरूर आया था। ईरान के मीडिया ने एक एआई वीडियो जारी करके खामेनेई इज बैक का दावा किया था, लेकिन इन सब के बावजूद व्हाइट हाउस से लेकर तल अवीव तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या नया सुल्तान वाकई सलामत है या फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स किसी बड़े सच को छुपा रहे हैं। तेरह मार्च को ईरान के मीडिया ने ये एआई वीडियो जारी करके अमेरिका को ललकारा था। कहा था खामेनेई इज बैक। Khamenei is back. इसके अलावा 12 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया था। यह बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर चलाया गया था, लेकिन मुस्तफा खामेनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया था, यानी न मुस्तफा का चेहरा दिखा था और न ही उनकी आवाज सुनाई दी। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों पूछ रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई कहां हैं। खबर तो ये तक है कि अमेरिका मुस्तफा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम देगा। हालांकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें लगता है कि मुस्तफा जिंदा हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मुस्तफा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि मुस्तफा जिंदा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां हैं और इसीलिए इजराइल और अमेरिका मुस्तफा को ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं।
वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत पर दुनिया भर में किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई को हमले में हल्की चोटें आई थीं। CNN ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आईं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि मुस्तफा खामनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। यानी मुस्तफा कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, किसी को पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता। इस बीच कुवैत के एक अखबार अल जरीदा ने तो नया ही दावा कर डाला। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 28 फरवरी को हुए जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी, उसमें मुस्तफा भी घायल हुए थे। इसके बाद चुपचाप उनको एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामनेई की टांग की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई और अभी भी वो मॉस्को के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। यानी नया दावा ये कहता है कि मुस्तफा ईरान में नहीं, रूस में है। और अगर ये सच है तो ट्रंप का मुस्तफा का हाल उनके पिता जैसा करने का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा खामेनेई के बारे में कई बातें चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो घायल, कुछ कह रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने आगे कहा, मुझे नहीं पता मुस्तफा खामेनेई जिंदा है कि नहीं, पर यह बात कोई नहीं कह रहा कि मुस्तफा खामेनेई पूरी तरह से ठीक है। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy, and he hasn't spoken. पर पश्चिमी एशिया में छिड़ा महायुद्ध हर रोज और भयानक हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन अटैक्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ही घंटों में ईरान की तरफ से कई बार इजराइल को निशाना बनाया गया। वहीं लेबनान और वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ गया है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक्स हुए, जबकि तेहरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दूसरी ओर जंग के डर से ईरान से लोग अब ट्रेन के जरिए तुर्की पहुंच रहे और युद्ध से जुड़ी ये 12 तस्वीरें इस जंग के हालिया हालात बयां कर रहे हैं। इन 12 तस्वीरों को आप देखिए तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जिब्राल्टर फोर्ट पर लगी आग ने हालात बिगाड़ दिए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हादसे के बाद 600 से ज्यादा सैनिकों को बिना सुविधा के ही छोड़ दिया गया और उन्हें कई रातें बिना बिस्तर के ही बितानी पड़ी। पिछले हफ्ते कैरियर पर आग लग गई थी, जिसे बुझाने में क्रू को 30 घंटे से ज्यादा समय लगा और कई सैनिकों को धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, जबकि 2 को हल्की चोटों के बावजूद इलाज दिया गया। ये हादसा उस समय हुआ जब ये कैरियर ईरान के साथ चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध का हिस्सा बनकर ऑपरेट कर रहा था।